हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अध्याय 3 जो कि है नीति के दोहे, जो कि रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी के अंदर और मृत्यु हुई थी इनकी 1626 के अंदर। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और पास ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप याद कर सकें। दोस्तों मेरी बात सुनो, एक जैसे कि मतलब ये है तो इनको बार बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। और मैं जल्दी से जल्दी बना रहा हूँ, 10 से 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, 10 या 15 मैक्सिमम की, जिससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको देखने में और फुल एक्सप्लेन है। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नीति के दोहे। नीति के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। मतलब रहीमन देखी बड़ेन को यानी लोग होते हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि लोग होते हैं वो बड़े लोगों को देखते हैं। लघु न दीजे दारी मतलब कोई भी छोटे लोग अर्थात जो गरीब लोग होते हैं उनकी तरफ कोई भी नहीं देखता है। जहाँ काम आवे सुई, इसके उदाहरण मतलब इसके तौर पर कवि रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे सुई काम आती है उस काम को तलवार नहीं कर सकता। अगर हमें किसी कपड़े की सिलाई करनी है तो वहाँ पे तलवार से कोई सिलाई नहीं होने वाली, या फिर किसी मतलब जहाँ पे सुई का काम हो वहाँ पे तलवार काम नहीं आ सकती। अर्थात अपने अपने मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग महत्व होता है, तो सभी का हमें आदर करना चाहिए। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तहिमन मूल्य ही सींची वो फूले फले अधाए। एक के सादे सब सदे मतलब एक कार्य के साधने से सब सज जाते हैं। एक कार्य के साधने से सारे के सारे कार्य अपने आप सज जाते हैं। सब सदे सब जाए, और सारे के सारे कार्यों को साधने से सारे के सारे कार्य ही नहीं हो पाते हैं। मतलब एक काम एक टाइम पे करने पे वो तो हो जाता है, लेकिन सारे के सारे काम एक टाइम पे करने पे वो नहीं होते हैं। दहीमन मूल ही सींच वो, जिस प्रकार से रहीमदास जी ने कहा है कि मूल को सींचने से पेड़ की केवल मूल को सींचने से फूले फले अदाए, वह फलता है, फूलता है और बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में कदली सीपी भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दीन। कदली यानी केला, सीपी यानी सीपी जो समुद्र में मिलती है जिसमें मोती होते हैं, और भुजंग यानी सांप के मुख में। स्वाति एक गुण तीन यानी स्वाति नक्षत्र का एक ही स्वाति के एक ही नक्षत्र वाला पानी उनके सबके मुंह में जाता है। परंतु जैसी संगति बैठी है, लेकिन वह जैसी संगति में जाता है अर्थात जैसी संगति में जाता है वो पानी होता है जो तैसो ही फल दीन, वैसा ही वो फल देता है। अर्थात जैसे केला होता है उसके अंदर क्या बोलते हैं कपूर के रूप में, सीपी होता है उसमें मोती के रूप में, और भुजंग यानी सांप होता है उसके अंदर जहर के रूप में। फिर इसके बाद में काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, दहीमन भवरी के भय नदी सिरावर मोर। काज परे कुछ और है मतलब काम पड़ने पे तो लोग हमारे साथ अलग व्यवहार करते हैं, और काज सरे कुछ और काम हो जाने पर वो थोड़ा रूखा व्यवहार करने लग जाते हैं, अर्थात अलग व्यवहार करने लग जाते हैं। दहीमन भवरी के भय, रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे शादी के बाद नदी सिरावर मोर, मोर के जो पंख होता है जो सिर के मुकुट में लगाया जाता मुकुट के सिर में मुकुट में लगाया जाता है, सिर के जो मुकुट होता है उसके अंदर लगाया जाता है, उसके बाद में उसको नदी मतलब व्यर्थ मानकर उसको नदी में सिरा दिया जाता है। अर्थात उनको मतलब व्यर्थ समझकर उसको छोड़ दिया जाता है नदी में। फिर उसके बाद में जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, कविदास जी एक अच्छे व्यक्ति की प्रकृति बताते हुए कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का है मतलब कोई भी व्यक्ति जो अच्छी प्रकृति का है, का करी संगत कुसंग, उसका कुसंग भी क्या कर सकती है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत यानी ग्रहण नहीं करता है लपटे रहत भुजंग, जबकि उस पर लपटते रहते हैं भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वो मतलब जो होता है मतलब विष को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो चंदन की खुशबू उसमें से आती रहती है। फिर रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, दहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हाल। इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि रूठे सुजन मनाइए यानी जो अच्छे लोग होते हैं, सुजन यानी सज्जन लोग होते हैं जो हमसे रूठ जाते हैं उनको मनाना चाहिए। जो रूठे सो बार, या चाहे से वो बार बार ही क्यों ना रूठे उनको मना लेना चाहिए। जैसे कि रहीमदास जी ने बताया है, दहीमन फिर पोइए,
मतलब जैसे माला टूट जाती है उसको बार बार पो लेना चाहिए, और जिस टूटे मुक्ता हार, क्योंकि इससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो मतलब जो सज्जन लोग होते हैं उन्हें हमें जल्दी मना लेना चाहिए, और क्या बोलते हैं मतलब उन्हें गुस्सा नहीं रहने देना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, शरबत पियत ना पान, और कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सती सुजान। ना तो तरुवर फल ना है, तरुवर यानी पेड़ जो होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं। शरबत पियत ना ही पान, और जो नदियाँ होती है वो अपना पानी खुद नहीं पीती हैं। कही रहीम प्रकाश हित, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रकाश हित यानी दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सची सुजान, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का संग्रह है किसके लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। फिर उसके बाद में थोते बादर कुआर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोते बादर कुआर के यानी जो कुआर के महीने में जो बादल होते हैं वो एकदम खाली होते हैं, उनमें कोई वर्षा का जल नहीं होता, वो लेकिन गहराते ही रहते हैं, मतलब बजते ही रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, और जो धनी व्यक्ति होता है वो निर्धन हो जाता है अगर वो पिछली बात करता है। जिस प्रकार से बादल केवल गहराते ही है, बरसते नहीं है, उसी प्रकार अगर धनी पुरुष कोई भी जो होता है व्यक्ति वो अपने पीछे की मतलब अतीत की बातें करता है तो वो भी क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। फिर उसके बाद में दहीमन आंसुआ नैन डरी, जिय दुख प्रकट करी, जाही निकारो गेते कृष्ण भेद कही देते। इसमें दहीमदास जी ने बताया कि जिस प्रकार से दहीमन आंसुआ नैन डरी यानी दहीमन मतलब क्या बोलते हैं, आंसू से निकलने वाले आंसू, जिय दुख प्रकट करे, जिस प्रकार से दुख को, हृदय के दुख को प्रकट करते हैं, जिय यानी हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। जाही निकारो घेते, उसी प्रकार से घर से निकाला हुआ व्यक्ति भी कष्ट न भेद कही देत, किसको भेद नहीं कह देता है, मतलब हर किसी को अपना भेद बता देता है, या कोई भी जो बात होती है वो सबको बता देता है। कष्ट न भेद कही देत मतलब सबको बता देता है। इसमें क्या बोलते हैं, विभीषण का उदाहरण, विभीषण के मतलब ऊपर विभीषण का भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे रावण ने उसको निकाल दिया था तो वो भी क्या बोलते हैं मतलब उसने दावन का भेद खो दिया था श्री राम के पास में। उसके बाद में दहीमन निज वन की व्यथा, मन ही रखो गोई, सुनी अठिले है लोग सब बाटी न ले है कोई। दहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, निज मन की व्यथा यानी अपने मन की व्यथा मन ही रखो गोई, अपने मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए। सुनी अठिले लोग सब मतलब सुन के तो सारे के सारे अठिले मतलब हंस लेते हैं, लोग सब यानी सारे के सारे। बाटी न ले ही कोई, बाटी यानी बांटना, न ले ही कोई यानी कोई नहीं बांटता है, और हमारे दुखों को कोई नहीं बांटता है, और क्या बोलते हैं सारे के सारे लोग हंसने लग जाते हैं सुन सुनकर। फिर उसके बाद में दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए, यानी जो गरीब लोग होते हैं वो सबको देखते हैं। दीन सबन को लखत है मतलब गरीब लोग सबको देखते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो सबको देखते हैं। दीन ही लखे ना कोई, लेकिन दीन की तरफ यानी जो गरीब लोग होते हैं उनकी तरफ कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, और जो व्यक्ति जो दहीम या जो अच्छा व्यक्ति होता है जो इनकी तरफ देखता है वो दीन बंधु सम होए, मतलब वो दीन बंधु यानी भगवान के समान होता है, ईश्वर के समान होता है। दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काकपिक दतस मतलब काकपिक देतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही यानी दहीमदास जी कह रहे हैं कि जब कोयल और कौवा होते हैं तो वो जब है ना मतलब दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, अगर डाल पे बैठे हो तो दोनों एक जैसे लिखते हैं। जोलो बोलत नाही जब तक वो बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पिक मतलब अपने आप ही हमको पता चल जाता है काक पिक कौन सा कौवा है, कौन सा पिक यानी कोयल है। ऋतु बसंत के माही यानी वसंत ऋतु के अंदर। फिर उसके बाद में बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, दहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े लोग होते हैं वो कभी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़े ना बोले बोल, ना तो बड़े कोई वचन बोलते हैं। दहीमन हीरा कब कहें, जिस प्रकार से रहीमदास जी ने बोला है कि जिस प्रकार से जो हीरा होता है वो कभी अपना मोल नहीं बताता, या कभी नहीं बताता कि मेरा लाख टका मोल है या फिर इतने लाख का हूँ मैं। फिर उसके बाद में बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, दहीमन फटे दूध को मथे ना माखन होए। अगर कोई बात बिगड़ जाती है
मतलब दो दोस्तों के बीच में बात बिगड़ जाती है, किसी के बीच में बात बिगड़ जाती है, तो वो बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, मतलब बिगड़ी हुई बात कभी वापस नहीं बनती। लाख करो किन कोई, लाख करो यानी कितना भी कर लो, किन यानी कोशिश, कोई यानी कोई भी कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, दहीमन फटे दूध से, दहीमन यानी दही के बाद में फटे दूध से यानी फटे दूध को, यानी फटे हुए दूध से, मथने पर भी मथे न माखन होए, यानी मथने पर भी माखन नहीं होता है। फिर उसके बाद में विपत्ति भय धन न रहे, दहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते, ऋतु वसंत भय बोर। विपत्ति भय धन ना रहे, दहे जो लाख करोड़, विपत्ति आती है तो हमारे पास जितना भी धन होता है, चाहे वो लाखों करोड़ों क्यों ना हो, वो नहीं रहता है, फिर वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। विपत्ति भय धन ना रहे, धन भी नहीं रहता है, दहे जो लाख करोड़, चाहे वह लाखों करोड़ों ही क्यों ना हो, नभ तारे छिप जात है, ऋतु वसंत जो दही भय बोर। नभ तारे छिप जाते यानी नभ में जो जिस प्रकार से नभ में यानी आकाश के अंदर जो भी तारे होते हैं छिप जाते हैं, जो दहीम भय बोल, जैसे ही सूर्य का आगमन होता है, जैसे ही क्या बोलते हैं उजाला आता है या सुबह होती है, वैसे ही सारे के सारे तारे छुप जाते हैं। मांगी घटत रहीम पद, कि तो करो बेड़ो काम, कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। मांगने से, इसमें बताया रहीमदास जी ने कि मांगने से होता है इंसान की वैल्यू घटती है। मांगी घटत रहीम पद, मांगने से इंसान की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू कम होती है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी अगर वो किसी के साथ में सामने हाथ फैलाता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। तीन पैग वसुधा करी, इसमें है ना श्री कृष्ण जो मतलब विष्णु जी हैं उनके बारे में बताया गया है। एक बार उन्होंने क्या बोलते हैं इसमें श्री कृष्ण जी का उदाहरण देके बताया गया है कि उन्होंने एक बार, एक राजा थे शायद राजा भोज, तो उन्होंने ना उनके सामने, मतलब वो बहुत दानवीर थे, राजा बहुत दानवीर थे, तो उन्होंने सारी जगह मतलब अपना राज जमा लिया था। तो श्री कृष्ण जी उनके सामने गए थे, मतलब एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, और क्या बोलते हैं उनसे 3 पग क्या मांगी थी, धरती मांगी थी, और मतलब धरती का एक टुकड़ा मांगा था, तो उन्होंने मतलब देने के लिए हाँ कर दिया था। तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, 2-3 पैर, एक पैर धरती पे रखा, एक पैर आकाश में रखा, और तीसरा पैर उससे पूछा, मतलब राजा से पूछा, और ब्राह्मण रूपी जो थे ना, उन्होंने ब्राह्मण रूपी जो विष्णु जी थे उन्होंने पूछा कि है ना क्या बोलते हैं मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, तो उन्होंने अपना सिर दिया था कि मेरे सिर पे रख लीजिए राजन, मतलब राजन नहीं ब्राह्मण जी, फिर उन्होंने उनके सिर पे रख लिया था। और इस प्रकार से तो वो बहुत बड़े हैं, फिर भी उनका नाम बौना रखा गया था, तऊ बावने नाम, तो भी उनका नाम बौना रखा गया था। मान सहित विष खाए के, शंभु भय जगदीश, बिन मान अमृत पिए, राहु कटायो सीख। मान सहित विष खाए के यानी मान से, यानी क्या बोलते हैं सम्मान से हित विष खाए के, विष खाकर, शंभु भय जगदीश यानी जो मतलब शिव जी थे, शिव शंकर जी थे, शंभु भय जगदीश, वो भी शंभु हो गए, मतलब यानी पूजनीय हो गए। बिन मान अमृत पिए, वो तो विष पीने पर भी शंभु कहलाए, फिर उसके बाद में बिन मान अमृत पिए, लेकिन बिना मान के ही क्या अमृत पीने पर भी राहु कटायो शीश, राहु था वो छुपकर पहुंच गया था, मतलब जो राजा देवताओं की सभा थी उसके अंदर पहुंच गया था अमृत पीने के लिए, और क्या बोलते हैं मतलब वहाँ पे उन्होंने, मतलब वो आए थे बिना मान के अमृत पीने आए थे, तो उन्हें अपना सिर कटवाना पड़ा। फिर उसके बाद में रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो भीतरी रही जूती खात कपाल। रहीमन जीवा बावरी, रहीमदास जी कहते हैं कि जीवा होती है यानी जीव होती है वो बावरी होती है, पागल होती है। कही गई सरग पाताल, वो तो स्वर्ग पाताल की बातें कहकर चली जाती हैं। आपू तो भीतर ही रही, और फिर यह सब कहने के बाद खुद तो भीतर चली जाती है, मतलब अपने मुंह के अंदर चली जाती है, और जूती खात कपाल, और हमारे सिर को जूतियाँ खानी पड़ती है। फिर उसके बाद में अमृत ऐसे वचन में, दहीमन देश की घास, जैसे मिश्री हूँ में मिली, नीरस बाँस की फांस। अमृत ऐसे वचन में, मतलब ऐसे वचन जो मीठे होते हैं उनके अंदर मतलब ऐसे लोग जो मीठे वचन बोलते हैं उनके वचनों में दहीमन देश की घास, यानी उनके वचनों में कभी कभार थोड़ी थोड़ी डांट फटकार या थोड़ी क्रोध की बातें होती है, वो अच्छी होती है, मतलब अमृत लगते हैं ऐसे वचनों में, मतलब अमृत के समान होती है। और जैसे मिश्री हूँ मैं मिली, उसके एग्जाम्पल में मतलब कोई भी ऋषि है
वो बहुत साधु है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तो कभी कभार उनके मुंह से गुस्सा भी अच्छा लगता है। जैसे मिश्री हूँ मैं मिली, जिस प्रकार से मिश्री में मिली रहती है निरस बाँस की फांस। निरस यानी बिना रस की, बाँस की फांस। मिश्री में आपने देखा होगा बिना रस मतलब बाँस की फांस एक होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।